जो तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आने से पहले लगातार वहां बम धमाके किया करता था, गोलीबारी किया करता था, आम लोगों को निशाने बनाया करता था, अब वो तालिबान जब सत्ता में आया तो उसके होश इस्लामिक स्टेट ने उड़ा दिए हैं। लगातार इस्लामिक स्टेट से होते मुठभेड़ में तालिबान के कई लोगों की मौत भी हुई है और इस्लामिक स्टेट लगातार अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला करके तालिबान की बुनियाद को हिलाने का भी काम कर रहा है। लेकिन तालिबान ने अब एक बड़ा दावा किया है। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार का दावा है कि नंगरहार प्रांत में इस्लामिक स्टेट के 55 आतंकवादियों ने उसके सामने हथियार डाल दिए हैं, यानी कि आत्मसमर्पण किया है। एजेंसी की खबर कहती है कि नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में तालिबान के खुफिया महानिदेशालय से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आईएस के 55 आतंकियों ने हथियार डाल दिए हैं। पिछले हफ्ते 65 आतंकवादियों के एक और जत्थे ने इसी प्रांत में आत्मसमर्पण किया था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से आईएस ने हमले तेज किए हुए थे और लगातार तालिबान के लिए सिरदर्द बने हुए थे। यही कारण है कि तालिबान इनके खिलाफ कार्रवाई की बातें कर रहा था, इनकाउंटर की बातें कर रहा था, जिसके बाद अब उसी का दावा है कि कई जगह आईएस ने उसके सामने आत्मसमर्पण किया है। इस खबर की सच्चाई कितनी है ये तो वक्त के साथ मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल तालिबान अपना पलड़ा भारी दिखाने के लिए लगातार आईएस के खिलाफ कार्रवाई की बातें कह रहा है। आईएस ने तालिबान के सत्ता में आने के बाद से उसके नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि वो जगह जगह बम विस्फोट और हत्याओं को अंजाम दे रहा है। इस महीने की शुरुआत में तालिबान ने राजधानी काबुल में आईएस के 2 ठिकाने को नष्ट करने का दावा किया था, जिस पर कई हमलों के लिए दोषी ठहराया गया था। वहीं उससे पहले आईएस ने मिलिट्री अस्पताल के बाहर बम विस्फोट करके कई लोगों की जान ले ली थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों बाद आतंकवादी समूह ने कंधार में बड़े पैमाने पर आत्मघाती बम विस्फोट का दावा भी किया था। इसके अलावा नंगरहार और परवान प्रांतों में टारगेटेड किलिंग और उत्तरी कुंदूज प्रांत में एक शिया समुदाय के मस्जिद में बड़ा आत्मघाती बम विस्फोट भी किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा दक्षिणी अफगान शहर के कंधार में इमाम बरगाह शिया मस्जिद पर भी आत्मघाती हमला हुआ, जहां 30 से अधिक लोग मारे गए थे और 40 से अधिक लोग घायल हुए थे। यहां इस्लामिक स्टेट के 2 लड़ाकों ने मस्जिद के गार्डों की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी और लगभग 300 नमाजियों की भीड़ के बीच खुद को उड़ा दिया था, जिसमें एक बड़ा नुकसान हुआ था। तालिबान के लिए ये तब से ही परेशानी बने हुए हैं और जगह जगह ये अभी भी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अब तालिबान दावा कर रहा है कि वो अब इस पर कंट्रोल करता जा रहा है और उसके खौफ के कारण अब आईएस के जो आतंकवादी हैं, यानी कि आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के जो आतंकी हैं, वो सरेंडर उसके सामने कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।